वो कौन सी सुप्रसिद्ध रचना है आपकी जिसको दुनिया ने मतलब आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया है? तो शुरुआत करते हैं नेहल जी से। आप बताइए आपकी सबसे सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो बेसिकली मैंने पापा पे एक स्टोरी लिखी है। जिंदगी में अगर कभी हार भी जाओ, हाँ, हार भी जीत नहीं पाती उनसे। चट्टान है वो एक ऐसी मजबूत, मुश्किलें मेरी टकराती उनसे। हाँ, मैं जमीन वो मेरा आसमान, मैं फूल वो मेरा बागबान, मैं रात वो मेरी सुबह, मैं बात वो मेरी दुआ, मैं काश वो मेरा यकीन, मैं उदास वो मेरी हंसी, मैं एहसास वो मेरी जुबान, मैं इंसान वो मेरे खुदा। हाय हाय, वाह। क्या गहराई है। बहुत किसी ने बहुत कहा चुन के है कि लिखा। दुनिया को जीतना मुश्किल है। वाह, मैं कहती हूँ कि पापा को गले लगा के एक बार बोल दो आई लव यू पापा। देखो दुनिया तो तुम्हारी बाहों में कदमों है, में। सबसे मुश्किल दुनिया तो काम है। तुम्हारी बाहों में है। सबसे मुश्किल काम है, यही तो आज नहीं तक हो नहीं पाता, बोल यही पाया नहीं मैं। हो पाता है। एक तो जो आपने लास्ट में लाइन बोल दिया ना वो एकदम कनेक्ट हो गया कि पापा से गले लग के आई लव यू बोल पाना। ये मेरे ख्याल से हर बच्चे का कहीं ना कहीं ये ड्रीम होता ख्वाब है रहता है और कर नहीं पाते अगर हम लोग। जो कर पा रहे हो वो तो समझो बहुत खुश नसीब है, लेकिन हम जैसे कुछ बदनसीब हैं जो वो नहीं फुलफिल कर पाते आज हैं, तक नहीं नहीं हो पाता है। ये हमारे दिल में चाहत रहती है पर हो नहीं पाता है। खैर बहुत अच्छा पढ़ा नेहल जी आपने। शुक्रिया। और जैसा कि अब हमको लोग जानते हैं प्यार मोहब्बत के बारे में हम लिखते हैं और हमारी रचनाएं जो है उसी से रिलेटेड जाते हैं। लोग प्यार मोहब्बत भी उसी चीज से उसी चीज पे देते हैं। तो हमने जो लिखा था जिसपे हमको सबसे ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, हमारी वो रचना जो है वो ये है, तुम खूब कमाओ और दुनिया खरीदो, ये प्यार व्यार सब कुछ नहीं होता। तुम खूब कमाओ और दुनिया खरीदो, ये प्यार व्यार सब कुछ नहीं होता। बिक जाती हैं सारी महबूबे यहाँ उनकी सही कीमत मिलने पर है बेपरवाह। बिक जाती हैं सारी महबूबे यहाँ उनकी सही कीमत मिलने पर है बेपरवाह। बस सही कीमत ना मिलने तक ही कहती हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये था गाइस। आई होप थोड़ी सी कड़वाहट है इस शब्दों में, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, पर ये जज्बात केवल उन्हीं को समझ में आएगा जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, गुजरे हुए हैं। इस चीज़ के पीछे एक और मैंने देखा है कि एक अभी कुछ महीनों पहले ही मेरे पास एक वीडियो आया था इंस्टाग्राम पे ही। एक उसके दोस्तों ने भेजा था कि एक बंदा उसमें दिखा रहे कि वो बैठा हुआ है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उनकी शादी हो रही है सामने, मतलब वो जयमाल स्टेज पे बैठे हुए हैं और वो इधर से देख के रो रहा है। वो लिटरली वो वीडियो भेजा मुझको, ये बंदा ये मेरा दोस्त है, इसकी गर्लफ्रेंड, इसकी शादी हो रही है और ये बैठ के यहाँ रो रहा है और उसने अगले दिन मतलब उसी दिन रात में सुसाइड कर लिया। बोला अब वो इस दुनिया में नहीं है पर मेरी चाहत यही है कि आप इसके लिए कुछ लिख दीजिए। और लिटरली वो वीडियो देखने के बाद मैं एकदम मतलब वो उसका डेड बॉडी वाला वीडियो मतलब वो फोटो देखा, फिर वो उसके एक दिन पहले वाला वो स्टेज वाला। तो ऐसी चीजें हैं, ऐसे जो लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन, ऐसा हालांकि करना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपकी जिंदगी यहीं पे खत्म नहीं होती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है ये सब चीजें करने का, किसी को नफरत फैलाने का, पर कुछ कुछ लाइनें, कुछ कुछ शब्द होते हैं वो कड़वे जरूर होते हैं पर उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी होती है। इसलिए उस हिसाब से क्योंकि सॉरी बहुत समय ले लिया, खुद से प्यार करना भी बहुत जरूरी है। तो अमरीश भाई आपका कोई सुप्रसिद्ध रचना? मैं मुझे ऐसा लगता है बिकॉज कई बार लोग शायद वो कविता लोगों को याद नहीं है बट कुछ शब्द हैं जिससे मुझे याद करते हैं कि अरे वो वाली कविता। तो उसमें एक शब्द है कि अद्वैत से अद्वैत बन संयुक्त हो, जो तत्सम शब्द है, संस्कृत से उठाया गया है। तो द्वैत का मतलब होता है दो और अद्वैत मतलब होता है एक। तो दो से एक हो जाना, द्वैत से अद्वैत हो जाना। उस पे दो प्यार करने वाले आपस में बातें कर रहे हैं, तो किस तरह की बातें कर रहे हैं वो इसको सुनिएगा। हमें उस नीरवता की ओर ले चलो सखी। नीरवता मतलब होती है शांति, डीप शांति, डीप साइलेंस, जहाँ पे सिर्फ हम दोनों एक दूसरे की सांसें ही सुन पा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे बातें कर पा रहे हैं। दो लोग वैसा कि हमें उस नीरवता की ओर ले चलो सखी, जहाँ कुछ तुम जियो कुछ मैं जियूं, हो पर्वतें भी साथ संग में निर्झरी। निर्झरी मतलब झरना। हो पर्वतें भी साथ संग में निर्धरी,
द्वैत का संताप से हम मुक्त हो, हाँ और साथ जब तेरा मिले है हे सखे, अद्वैत से अद्वैत बन संयुक्त हो। क्या बात है, बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। भुक्त का उन्मुक्त का संयुक्त का, हाँ हाँ शब्दों धड़कनों का में चयन। धड़कनों में बस रहा जो भाव है, हाँ और चांद से जो झांकती हैं रश्मियां, वाह वह खेत है, खलिहान है, वन बाग है। बहुत सुंदर, बहुत क्या बात, बहुत और खूबसूरत। नित्य करते मोर वन में कोकिला, कूकती है याद किसकी कर रही है विह्वला, हाय हाय, उस याद के परिताप से हम मुक्त हो, और साथ जब तेरा मिले है हे सखे, अद्वैत से अद्वैत बन संयुक्त हो। क्या बात, बहुत अमरीश भाई मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे। तो मुझे मुझे लगता है ऐसा लग रहा था कि ना लोगों को एटलीस्ट इतना याद रहता है कि अद्वैत से अद्वैत, अद्वैत हाँ, वाला ये आप अगर दो सुना वर्ड। दो। अगर मैं कहीं मंच पे या कहीं महफिल में पढ़ता हूँ तो बहुत वाहवाही मिलती है। वाह वाह, सुनाइए, हम भी सुनना चाहते हैं। उसके भी बिल्कुल 2-4 लाइनें मैं सुना देता हूँ। स्वागत बिल्कुल है। बिल्कुल स्वागत है। आंखों से मेरे यार का मंजर नहीं वाह गया, वाह, हाय हाय ये हाय सुना हाय मैंने, हाय, बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात, बढ़िया क्या सुना बात। मैंने। वाह आंखों से मेरे यार का मंजर नहीं गया। फिर भी खुदा के दर से उसके घर कर नहीं नहीं गया। गया। क्या बात, सुनिएगा क्या ये बात। आप। वाह वाह आंखों से मेरे यार का मंजर नहीं गया, फिर भी खुदा के दर से उसके घर नहीं गया। उसने मजाक में कहा था मैं रूठ जाऊंगी, हाय हाय, उसने उसने मजाक में कहा था मैं रूठ कहा था, जाऊंगी। मैं रूठ जाऊंगी। लेकिन मेरे वजूद से ये वो डर नहीं क्या गया, बात है, लेकिन क्या मेरे बात है, वजूद क्या से बात। बहुत प्यारा। बहुत वजूद प्यारा, से ये डर नहीं गया। बहुत प्यारा। और है कि सांसें उधार लेके गुजारी है जिंदगी, आहा, क्या बात है। सांसें सांसें उधार उधार लेके लेके गुजारी गुजारी है जिंदगी में, पर हैरान वो है कि मैं क्यों मर नहीं गया। क्या बात है, पर बहुत हैरान वो बहुत है कि गहराई। अब बच्चों के साथ उसको देखा तो दुख हुआ। हाँ हाँ हाँ, एक और आपने अब कमाल आए कर दिया ना। है कि बच्चों के अब आए ना, बच्चों के साथ देखा ये तो लाइन दुख अपना हुआ। बहुत चिल्लाते हैं लोग कि नहीं, बच्चों ये के है साथ उसको देखा तो दुख हुआ, उनमें से कोई एक भी माँ पर नहीं नहीं गया उनमें। भाई साहब खेल गए ये, उनमें से कोई एक भी आप माँ बहुत पर उम्र नहीं है। गया। अलग ही लिखते हैं और बहुत अब ये तो लोग बाकमाल कमेंट में ही बताएंगे क्या अर्थ हुआ है इसका। बहुत और बाकमाल। है कि इस दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि हमारे प्रदीप भाई की लिखावट आपको कैसी लग रही है और कितने अच्छे प्यारे अंदाज में ये बयां कर रहे हैं। और आखिरी लाइन है कि जी। हाँ इस जी। दिल को पसंद थी बस एक ही दहलीज, वाह, हाँ, इस दिल सुंदर। को पसंद पसंद थी बस थी, एक ही बस दहलीज। एक ही दहलीज। इसके सिवाय मैं किसी के डर नहीं क्या बात गया, है, क्या इसके सिवाय। मैं किसी के बहुत खूब, बहुत खूब, गजब कर दिया भाई साहब। बहुत प्यारा। बहुत ही बहुत बढ़िया। प्यारा। बहुत बहुत शुक्रिया। 36 तोपों की सलामी होनी चाहिए। मेरे पास एक भी नहीं है अभी। नहीं नहीं, आप वाकई बहुत में प्यारा। बहुत ही प्यारा लिखते हैं बहुत और वो शुक्रिया। आपको कमेंट में कहीं ना कहीं हमारी जो ऑडियंस है वो भी आपको मासूमियत बताएगी। देखिए हाँ, वो उनके। मासूमियत के सब कुछ चेहरे बोल से दिया है, इन्होंने। गहराई जो है उनके बहुत शब्दों में आप दूर तक जा रही थी पाएंगे। बात। बहुत बहुत अच्छा सुनाया आपने प्रदीप जी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाँ जी। देखिए, हर आर्टिस्ट की ना जैसे एक पॉपुलर रचना होती है वैसी ही उसकी एक और रचना होती है जो उसके दिल के तो बहुत करीब होती है, बिल्कुल। पर ना लोगों के द्वारा उसको प्यार नहीं मिल पाता। कुछ भी कारण हो सकता है कि हमारा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम नहीं काम कर रहा है, एज यूजुअल गाइस। एज यूजुअल नहीं पहुंचा पा रहा है। तो प्रदीप भाई, आप तो खैर मास्टर आदमी हैं। एक है ना, मैं मेरे इस कॉलेज के टाइम में एक गजल था सारी ना, कहानियां कॉलेज की हैं। वो शरीफ लड़के। तो उस पे क्या था ना कि कॉलेज पढ़ने ही गए थे कि हमको डाउट हो रहा है ये। वही करने गए थे। हाँ। नहीं, आप तो नहीं, डाउट नहीं, हो रहा आइए। है। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, हाय हाय, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। क्या बात। लकड़ी के घरों में दिए ना जलाना तुम, हाँ, हाय, 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 लकड़ी के घरों घरों में में दिए दिए ना ना जलाना। ना जलाना तुम, क्योंकि आग पड़ोसी भी बुझाने बुझाने नहीं आते। हाय, 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 क्या पड़ोसी। तंज मारा है आग यार। पड़ोसी भी बुझाने नहीं बुझाने नहीं आते। और है कि वो लोग मेरे मरने की दुआ करते थे लोग, हाँ, वो लोग जो मेरे मरने की दुआ करते थे करते वो थे। लोग। करते थे लोग, वो आज मेरी मैयत उठाने नहीं आते। वो आज मेरी भाई साहब, क्या मैंने बोला था गहराई, भाई। क्या गहराई। हाँ। उठाने नहीं आते।
और है कि अपने ही आते हैं अपनों के काम में, हाँ, अपने ही आते क्या हैं बात है। अपनों के काम में। अपने ही आते हैं अपनों के काम में, कोई गैर कभी देने सहारे अरे नहीं नहीं आते, आते। बहुत सुंदर। बहुत गैर कभी देने। आई होप कि इसके जरिए शायद वो उसको वो मुकाम मिल पाए मिल जो वो पाए, डिजर्व और करती है। ये- वैसे तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो शायद उतनी पॉपुलर उतनी मोहब्बत नहीं मिल पाई। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि आप तक वो पहुंच नहीं पाई। उनमें से ही एक ये रचना है जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और जब से मैंने इसको लिखा है मतलब मैं इसको फील करता हूँ, कह लो इसको जीता हूँ एक तरीके से। तो लिखा था, अब आता नहीं कोई कुर्बत में, क्या बात। अब दिल भी नहीं लग रहा जिस्मानी हरकत में। वाह वाह, अब आता नहीं कोई कुर्बत में, अब दिल भी नहीं लग रहा जिस्मानी हरकत हरकत में। में, वाह अब अपनों में भी अपना पराया करने लगा हूँ। वाह, अच्छा। अब अपनों में भी अपना पराया करने लगा हूँ मैं, लग रहा बदल गया हूँ मैं तन्हाई के बरकत में। वाह, क्या वाह। सब। अब अपनों में भी अपना पराया करने लगा हूँ मैं, लग रहा बदल गया हूँ मैं तन्हाई के बरकत में। बहुत सुंदर। अब उसका चेहरा भी धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। हाँ, ओहो, क्या तस्वीर। अब उसका चेहरा भी धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा मुझे, लग रहा अब मर गया हूँ मैं उसकी मोहब्बत में। ओह, अच्छा है। लग रहा अब मर गया अब हूँ मर गया हूँ मैं उसकी मोहब्बत में। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत वाह बढ़िया। वाह, बहुत प्यार से आपने सुना। बहुत प्यारा, बहुत जो खूबसूरत। आखिरी लाइन है पूरी कविता को उठा रही है, और वैसे भी आई होप आप लोग इसको वो प्यार देंगे जो इसको नहीं मिल पाया है। बस इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अमरीश भाई की तरफ। आप सुनाइए। मुझे लगता है जो मेरी अगली कविता है ना, जी। इसका रस आप तभी टेस्ट कर पाओगे, खुशबू तभी मिलेगी जब कम से कम 3 से 4 बार सुनोगे। बट अभी फास्ट फूड और फास्ट डिलीवरी के जमाने में ये कविता लोगों तक पहुंच नहीं रही है। ये थोड़ा सा गंभीर मुद्दा। कविता कुछ उस हालात के आसपास है जब वो मुझसे आखिरी बार मिली थी। आए हाय, ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। और ये इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा था कि पापा नहीं मानेंगे। ये कॉमन मुद्दा है। और मैं बस उनसे यही पूछ पाया था कि तुम मुझे भूल तो पाओगी ना। आए हाय, ये क्या भाई दिल पे। तो उस शाम की दास्ता सुनिएगा हाँ जी, स्वागत है। स्वागत है। कि बादलों की ओट से झांकती है चांदनी, और पलास के फूलों पर शर्त लग रही है। पलास के फूल हमेशा ना अकेले नहीं मिलेंगे आपको पेड़ पे। यस यस। कि बादलों की ओट से झांकती है चांदनी, पलास के फूलों पर शर्त लग रही है, और यादों के सिलसिले से रात हुई लंबी सी, कहाँ हो प्रिय तू क्या कर रही है। क्या तस्वीर बनाई। और जब उनसे मैं मिला था कि याद है मुझे वह मधुर पल आज भी, हाँ, याद है मुझे वो मधुर पल आज आज भी, भी। हथेली पे चेहरा छुपा के शर्माई, क्या बात है, क्या इमेजिनेशन और निकाला है। हौले हौले कदमों से तन का अनुज भार, शर्म संकोच लिए मेरे पास आई। अरे बाप रे बाप। अब उनका वर्णन सुनिएगा कि नशीली सुर्ख आंखें, नसीली सुर्ख आंखें, चेहरे पे शरारत, सांसें थकी थकी सी, रक्तिम होठ मौन है, होठ कितने लाल है, शब्दों की गहराई, होठ रक्त की तरह लाल है, सांसें थकी थकी सी, रक्तिम होठ मौन है, और मन के मुक्त दर्पण में एक बिंब मीठा सा, याद किसकी कर रही है हे प्रिय वह कौन है, याद किसकी कर रही है। बहुत खूब। तो आज तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, फिर आप किसको याद कर रही हैं? मैं जिस फेज में हूँ अभी, तो मैं ज्यादातर ख्वाबों के बारे में लिखती हूँ जी। तो ये रचना मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। आई होप आपके दिल तक भी पहुंचे। ख्वाब है बड़ा बहुत, जंजाल में फंसा बहुत, क्या करे क्या ना करे, किया तो हमने कुछ नहीं, पर हाँ हमने सोचा बहुत, ख्वाब है बड़ा बहुत। क्या बात। सामने खड़ी मंजिल है, हाय कितनी पास है फिर भी कितनी दूर है, अनजान है ये दुनिया सारी। नहीं देखते हो गाइस तुम लोग। अनजान है ये दुनिया सारी, ये कटाक्ष जो है ये सही बात है। अनजान है ये दुनिया सारी, क्या है कोई जो पढ़ रहा, लाचार है ये दिल बड़ा चुपचाप ही वो लिख रहा, अनजान है ये दुनिया सारी, क्या है कोई जो पढ़ रहा, नहीं है कोई ना सही, घर पढ़ रहे तो पढ़ सही, जाने किसकी देन है लिखना मेरा प्रेम है। हाँ प्रेम में मेरे शब्द भी,
हंसते हैं, हंसाते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं, गाते हैं, गवाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। क्या बात, क्या बात। हाँ देखती मैं प्रेम वहां, नजर न आए कुछ जहां, किताब और आंखों के बीच में जो दिख रही खाली जगह, हाँ देखती मैं प्रेम वहां। बहुत खूब, बहुत खूब। माना ख्वाब है बड़ा बहुत, माना ख्वाब है बड़ा बहुत, पर होगा पूरा है यकीन बहुत। दे सको तो देना साथ मेरा, कुछ बिल्कुल। कहना चाहो तो कह के देखना, कुछ सुनना चाहो तो सुन के देखना, बस जीते रहना तुम प्रेम को बहुत, प्रेम भी खुलकर जिएगा बहुत। आहा। हाँ ख्वाब है बड़ा बहुत, पर होगा पूरा है यकीन बहुत। बहुत खूब, बहुत खूब। कितना प्यारे अंदाज में आपने अपने जज्बात को जो बयां किया है। आई होप कि अब इसको वो इंसाफ मिल पाए। मेरे साथ तो ऐसा कि मैं अगर ट्रेवल कर रहा हूँ या फिर कहीं रात में बेड पे ऐसे लेटे पड़े या कहीं भी, तो हम राइटर्स के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो आपका सबसे रिसेंट में लिखा हुआ जो चीज है उसको बिना फिल्टर के बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे सामने वो रखें, तैयार जिससे- भी नहीं है, वो भी सुनाएंगे आपको। हाँ, वही सुनना है हमको एकदम रॉ वाला वर्जन। तो मुझे इजाजत दीजिए शुरुआत करने के लिए। तो आप ही सुनाइए, शुरू करिए। आप ही शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि बहुत बार जब ब्रेकअप होता है ना, आप कहानियां सुनते हैं तो हर किसी को लगता है कि यार दुख उसने मुझे ज्यादा दिया है। आहा। दोनों तरह की कहानियां अलग अलग होती है। तो काश ऐसा हो पाता हाँ। कि जो सितम तुमने मुझे दिए वो मैं तुम्हें वापस कर पाता, आए है। और जो सितम मैंने तुम्हें दिए मैं वो वापस ले पाता। तब तुम्हें पता चलता कि इसने कितना दिया है। उस पर 4 पंक्तियां लिखी है स्वागत। कि क्या साथ यहीं तक तेरा मेरा। आहा। क्या ये रिसेंट में लिखा है। रिसेंट लिखा, अभी बन रहा है इस पे। और कि क्या क्या बात। साथ यहीं तक तेरा मेरा, आहा। कश्ती तेरी साहिल मेरा, और आओ बांटते हैं गमो सितम। अरे वाह, क्या बात है। आओ बांटते आओ हैं गमों से। बांटते हैं गमो सितम, तेरा तेरा और मेरा मेरा, क्या बात तेरा है। तेरा बहुत खूब, मेरा बहुत खूब। मेरा। बहुत लाजवाब। कोई पार्शियलिटी नहीं हो, अपना ले जाओ। भाई तुम अपना रखो, मेरा हम मुझको दे अपना दो रखें। यार। और- अगर मैंने तुम्हें ज्यादा दे रखा है वापस करो। आई एम श्योर कि इसमें घाटा आप ही का है। नुकसान आपका भाई, हमने तो प्यार दिया था आपको, हमने प्यार दिया था, हमको आपने प्यार उसको मिलेगा। नफरत ले लिया है भाई तो साहब, बस यही है। जी, जी। रिसेंटली मतलब काफी लोगों को अगर पता हो तो मैं एक्चुअली सीए टर्न्ड फुल टाइम पोएट आर्टिस्ट हूँ। दोस्तों वैसे ये तो- बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी। लोगों को मिलती नहीं है, इन्होंने छोड़ रखी है। मुझे बहुत मतलब अब मैं तो और प्यार देना चाहिए आपको Actually, यूट्यूब अब पे तो जाके। प्यार देना चाहिए। ये शर्म की बात है आप लोगों के लिए। नॉर्मली इतना जताती नहीं हूँ, बट ये सेगमेंट के लिए मुझे जरूरी लगा ये नहीं, बताना, बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने बहुत हाल ही में जो लिखा है, मेरा उद्देश्य हमेशा होता है कि लोगों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद कब हमेशा ऑल द टाइम पॉजिटिव रहती हूँ। ये नहीं, होता मेरे है। दिल में भी बहुत सारी हलचल होती है, बहुत होती है। लो फेज आता है, तो बहुत Being an रिसेंट artist है। ही हम रिलेट कर सकते हैं। हाँ जी, डरी हुई है रूह, आहा। या कहूँ थकी हुई है रूह, आए है। सपनों की जिम्मेदारियों में दबी हुई है रूह। आहा। सुना था कि सपने अक्सर आजाद करते हैं, सुना था कि सपने अक्सर आजाद करते हैं, क्या करे सदियों की कैद में फंसी हुई है रूह। रूह। आहा। कैसे पता चले कि आजादी चुनने पर आजाद कैसे होना होता है, वाह। कैसे पता चले कि आजादी चुनने पर आजाद आजाद होना कैसे होना होता है, वाह वाह। कैसे पता चले कि खुशी दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा खोलना होता है, हाय हाय हाय, पूरा आपने बयां कर दिया जज्बात को। कैसे पता चले कि मोहब्बत सीने से लगाए तो मुस्कुराना होता है, होता है। कैसे पता चले कि साथ किसी का सिर्फ किस्मत नहीं, साथ किसी का सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि दोनों का प्रेम में होना होना होता होता है। है। क्या बात, क्या बात, बहुत गहरा। इसी कश्मकश में भटक जाती है रूह, कितनी नादान कितनी साफ, फिर भी कितना तड़पती है रूह। रूह। हाय हाय हाय। कैसे पाए सुकून, आंसू के समंदर में डूबती है रूह, हाय हाय। सब चाहने की चाहत से दूर जाती है रूह। आहा। अब आखिरी है, अब और कहूंगी तो बिखर जाएगी रूह, अब और कहूंगी कहूंगी तो बिखर जाएगी रूह। तो बिखर जाएगी रूह, जी। चलो चुप हो जाती हूँ बच जाएगी रूह, रूह। क्या बात। चलो अब चुप हो जाती हूँ कि बच जाएगी ये रूह। बहुत ही पर्सनली इन्होंने लिखा है और बहुत ही ये रूहानी हो गया है भाई साहब। और ये ख्याल हमारे जहन में अक्सर करके उस टाइम आते हैं जब हम रात को बेड पे पढ़ते हैं और अपने बारे में जब हम अपने आप के पास होते हैं। मतलब एक टाइम ऐसा होता है ना जिस समय हम अपने करीब होते हैं, वो वक्त हमारा अपने लिए होता, मिल होते हैं। हाँ तो ये जो थॉट है ना आपका, ये मेरे ख्याल से उस टाइम पे आया होगा हाँ और उसी टाइम पे ये लिखा गया होगा। बहुत प्यारे अंदाज में आपने बयां किया। शुक्रिया। तो
प्रदीप जी, हाँ, तो मैं रात को ही कोशिश कर रहा था लिखने, लेकिन तबीयत सही नहीं था ना, तो मैं उसको आगे बढ़ा नहीं पाया। बिल्कुल आप जो आपने लिखा है वही तो सुनाइए। 4-6 लाइन ही लिखा था जी, कि हमारे बहुत है, 4 में कंप्लीट हो अंधेरों जाती में है। होगा या उजालों में होगा, अंधेरों में होगा या अंधेरों में होगा या उजालों उजालों में होगा। होगा, जिक्र अब उसका ख्यालों में होगा। क्या बात है, क्या बात है। अंधेरों में होगा या उजालों में होगा, जिक्र जिक्र अब उसका ख्यालों में होगा। वाह। पूछी है वो हमसे कितनी मोहब्बत है, हाँ हाँ, पूछी है वो हमसे जिक्र कर देते हैं हर शायरी में ये। कितनी कितनी मोहब्बत मोहब्बत है, है, इसका तो जवाब उनके सवालों में होगा। बहुत प्यारा। मुझे यहीं पे कंप्लीट लग रही है। कई रंग आते जाते रहते हैं उनके चेहरे पे, हाँ, कई रंग आते जाते रहते हैं उनके चेहरे पे, कई रंग तो उनके रुखसारों में होगा, कई रंग उनके रुखसारों में होगा। में होगा। क्या और बात। है कि मेरी जिंदगी यूं चल रही है मुसलसल, मेरी मेरी जिंदगी तो यूं ही चल यूं रही है। चल मुसलसल। रही है मुसलसल। मेरे दिल का हाल मेरे दिल के हालों हालों में होगा, मेरे क्या दिल बात का है, हाल क्या बात। मेरे भाई ये दिल पूरी के मुकम्मल हालों में कविता है। होगा। हाँ, आप बोल रहे हैं अधूरी है, हमें तो ये पूरी लग रही है। कुछ दिनों पहले ही हमने लिखा था, मुझको याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट 3-4 दिन या समथिंग ऐसे ही ट्रेवल के दौरान ही मैंने ये लिखा था। ऐसे जहन में आया तो मैंने लिख दिया। आप लोग गौर फरमाइए। स्वागत। है। आप क्या ही लड़ेंगे केस हमारा, हाँ और क्या ही दलीलें पेश करेंगे। भाई साहब बहुत पर्सनल बातें हो गई है अब तो। आप क्या ही लड़ेंगे केस हमारा, और क्या ही दलीलें पेश करेंगे। वाह। हम इश्क में हारे हुए हैं साहब, हम्म, हम इश्क में हारे हुए हैं साहब, हम जीत कर भी हारे हुए ही रहेंगे। हाँ, इस मामले में शिकायत भी हमारी है, हाँ, इस मामले में शिकायत भी हमारी है, है। और इसमें गुनाहगार भी हम ही हैं। ओहो। यानी कि मुकदमा भी खुद ही करना है, हाँ। और सजा भी खुद ही को दिलवानी है। वाह वाह वाह। यानी बहुत कि प्यारा। मुकदमा मुकदमा भी खुद ही करना है और सजा भी खुद ही को दिलवानी है। वाह, क्या तो बात ये है। रिसेंट में हमने लिखा बहुत था। सुंदर। कैसा है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ज्यादा वकालत वाला है भाई, ये वकालत नामा है। सारे प्रेमियों का आपने वकालत कर दिया। आपके कोई 5 बेस्ट शेर या एक गजल, ओहो, मतलब आप समझो फॉर्मेट को, हाँ जी। 5 बेस्ट शेर या एक गजल या एक नज्म। कुछ गजलों से शेर और शायरी निकाल के मैं बोलूंगा ताकि जी, बिल्कुल। फटाफट 4-5 या 3 में हाँ, सुनाइए। क्या बात है। वाह। देखो हम 90s के लोग हैं, 90s के किड्स हैं ना, उस समय हम चिट्ठियां लिखा करते थे। हाँ। और ना मोस्टली प्यार एक तरफा होता था, हाँ, बोल नहीं, बयां नहीं दिनों कर पाते थे। दोस्त बोलते थे कि भाभी आ गई, भाभी हंस रही है, बट भाभी को पता नहीं होता था कि वो भाभी है। भाभी है। में मैं सुनाऊंगा। सबके हाँ, सब। ठीक है। सो उस पे ही कुछ पंक्तियां हैं, उनसे क्या हम शिकवा शिकायत करें जिससे हमने कुछ बोला ही नहीं। जी। तो उस पे कुछ पंक्तियां हैं कि हाले गम का हिसाब किससे मांगूं, हाय हाय। हाँ हाँ। हाले गम का हिसाब गम का- किससे गम का मांगूं? हिसाब किससे किससे मांगूं, मांगूं? किसे मैं गम कहूं किसे हाल रखूं, हाँ, किसे मैं गम कहूं किसे प्यारा। हाल रखूं, वाह। और वक्त की मेज पर रखी अधूरी चिट्ठियां पूछती है, हाँ। किसी को भेज दूं या अब भी संभाल रखूं, क्या बात है। किसी ये को मुझे भेज आपकी दूं बहुत प्यारी बहुत लग या अब भी लगती है। संभाल रखूं। बहुत प्यारी। तो ये बहुत आगे गजल है, बट इसको हम यहाँ पे अंजाम देते जी। हैं। और कविता का स्तर और नीचे गिराते हुए मैं एक दूसरा शेर पढ़ना चाहूंगा कि तो नीचे की था। कि नॉर्मली मैं इस तरह की चीजें लिखता नहीं हूँ, बट अभी पब्लिक डिमांड आई थी मुझे बहुत सारी कि भैया थोड़ा उस पे भी लिखा करो ना, आप बार बार संजीदगी में चले जाते हो बहुत ज्यादा। थोड़ा सा लोगों को समझ में आए, आसान भाषा तो में। इस पे लिखा है कि कुछ ब्रेकअप की घटना है, बट सुनिए कितने प्यारा ब्रेकअप है ये। बिल्कुल। ब्रेकअप की कहानी सुनिएगा कि भाई इस बार सितम ढा रही है सर्दियां मुझे, हाय 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 हाय। इस बार सितम सितम ढा रही है सर्दियां मुझे, याद आती है तेरे लम्स की गर्मियां। लम्स का मतलब होता है छुअन, छुअन। टच। इस बार सितम ढा रही है सर्दियां मुझे, याद आती है तेरे लम्स की गर्मियां मुझे, और ये कैसी बेपरवाही का आलम है मेरे इश्क, ये कैसी बेपरवाही का आलम है मेरे इश्क, लबों को चूम के कहती है दे दी छुट्टियां मुझे, कहती है दे दी छुट्टियां मुझे। मिलने वाली। तो हालात ऐसे है भाई साहब, मिली और बोले कि अब कल से मत मिलना। प्यार देख रहे हो आप, शुरू होते ही प्यार देख रहे हो कि निराश भी नहीं किया और कल से मना कर दिया। और अगली इनाम दिया। अगला शेर भी कुछ उसी के दायरे के आसपास ही है जी हाँ जी। जी। कि
अभी तुझ पे कुछ इल्जाम बाकी है, अभी तुझ पे कुछ इल्जाम बाकी बाकी है, तू आई तो है तेरी पहचान बाकी है, बहुत सुंदर। और आओ मिलकर ढूंढते हैं फिर, आओ मिलकर ढूंढते हैं फिर, कल शाम के दिए कुछ निशान बाकी है, कल शाम के दिए असली शेर हम निकल रहे हैं कुछ वो वाले। निशान बाकी है। वाह वाह, क्या बात है। चलो बहुत तो बहुत खूब। और एक और बहुत गिरी हुई कविता है जो रात से मैं आपको सुना चुका हूँ, सुनिएगा कि जब नया नया आप उर्दू सीखते हो हाँ। तो आपको लगता है कि मैं सबसे टफ चीज लिख दूं कि दुनिया बोले वाह, वाह वाह। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो उस पे ही लिखा है मैंने कि मुतालिब तेरे ए बद्र, मुतालिब मतलब रिक्वेस्ट, और बद्र मतलब चांद। चांद। है वर्ड का मीनिंग खूबसूरत था, ये अपनी सुनने प्रेमिका को को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बद्र चांद, उनको बोला जा रहा है आप चांद हो, कि मुतालिब तेरे ए बद्र मतले कमसिन अंगड़ाई, मत ले कम से कमसी नगड़ाई। उम्र कच्ची है शहरी क्या कहेंगे सुकून से सोच, उम्र कच्ची है शहरी क्या कहेंगे सुकून से सोच, पर तेरी ये नजाकत भी खुदा की तस्वीर है जाना, गिफ्ट, बट तेरी ये नजाकत भी खुदा की तस्वीर है जाना, तू झुके या समरे बस मुझको देख कर सोच, तू झुके या समरे मुझको बस देख मुझको के देख कर सोच। बहुत आपका बहुत इतना प्यार, इतना बेहतरीन आपने सुना है। ये इनका एक अलग ही है। ये रील के लिए था भाई साहब, ये बनाना पड़ try रहा कर है क्योंकि मामला पब्लिक मांग रही है कि रील कट नहीं रहा है नहीं, आपके। अच्छा है, कुछ ऐसे भी तो आने मैंने सोचा कि अब ये भी कटेगा कि नहीं मुझे नहीं पता कि नहीं, लोग आएगा, पहुंचेगा कि आएगा, वही 5 आएगा, लाइक होगा आएगा, भाई साहब, लोग- वो देख लो आप, अभी लोग- चुम्मा तक बात आ गई है, अब इससे नीचे मैं नहीं गिर सकता भाई साहब, आप लोगों के लिए पर्सनली बता रहा हूँ। नहीं, जैसे आपने वो भाभी वाली जो बात बताई ना, तो उसमें हाँ। मैं काफी, जैसे ना कि दोस्त में हाँ। भाभी बोलते हैं, ये मैं पर्सनली बहुत रिलेट कर सकता हूँ। और मेरा इसी पे ना मैंने एक कुछ लिखा था, मैं शॉर्ट में समअप करता हूँ, उस पे भी लोगों ने अच्छा प्यार दिया। तो मैंने कुछ लिखा था, जरा मैं सुनाना, मतलब अब जहन में आ गया तो उसको निकाल देना ही बेहतर है। बिल्कुल निकाल दीजिए, तो बहा आप दीजिए। सुनिएगा कि आखिर क्या जादू किया है तुमने इन पर, हाँ, ये मैंने सुना है, बहुत बेहतरीन है। आखिर क्या जादू किया है तुमने इन पर, ये पगले अब भी तुझको भाभी भाभी, बोलते ये मैंने हैं। भी सुना, बहुत प्यारा है। आखिर क्या जादू किया है तुमने इन पर, ये पगले अब भी तुझको भाभी बोलते हैं। मैं बता बता के थक गया हूँ, मैं बता बता के थक गया हूँ कि तू अब मेरे साथ नहीं, पर फिर भी ये कमीने मुझको छोड़ खैरियत तुम्हारी पूछते हैं, खैरियत तुम्हारी पूछते हैं। वाह। बहुत शुक्रिया। तो अब हम फिलहाल बढ़ते हैं जो हमारे सबसे बेहतरीन कलाकार फिलहाल जिनकी इतनी अच्छी कविताएं हमने सुनी है। हाँ जी। नेहल जी इस चीज से एग्री करेंगे Yes. आप भी, नेहल जी ने तो खुद ही बोला है कि आपकी मासूमियत बरकरार रहे। तो पंक्तियां ऐसी है कि थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, थोड़ा सोचूं थोड़ा सोचूं फिर 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 एक एक बात बात लिखूं, जज्बात लिखूं या हालात लिखूं, ओह वाह, थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, जज्बात लिखूं या हालात लिखूं, तेरे इश्क को अपने साथ लिखूं, तेरे इश्क को अपने साथ लिखूं, या मेरे हाथों में तेरा हाथ हाथ लिखो, तुझे देखूं फिर तेरी बात लिखूं, क्या बात है। तुझे देखूं फिर तेरी बात बात लिखूं, लिखो, तारीफ लिखूं या फरियाद लिखूं, वाह, तुझे देखूं या तेरी बात लिखूं, तारीफ लिखूं या फरियाद लिखूं, और है कि तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं, हाँ, तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं, लिखूं, या तन्हा मैं खुद को बर्बाद बाद लिखूं, बात लिखो, बहुत प्यारा। तन्हा मैं खुद को तेरे बर्बाद पीछे लिखो। खुद को एक इससे मैं नज्म ही कहूंगी। जी। तुमने खुद को वक्त दिया है कभी, आहा, दिल को सुकून से धड़कने दिया है कभी, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है आहा, तो कह दो कि आखिरी बार अपनी धड़कनों को कब महसूस किया था, क्या बात। तो कह दो आखिरी बार अपनी आंखों में आंखें डालकर कब देखा था, आहा, तो कह दो कि आखिरी बार आसमां में उड़ते पंछी के साथ कब जमीन का रास्ता नापा था, आहा, तो कह दो आखिरी बार अपनी खामोशी को कब डर और उलझनों के शोर से बचाया था, आहा, तो बहुत कह दो कि आखिरी बार पिछली सारी गलतियों के लिए कब खुद को माफ किया था, तो कह दो आखिरी बार नई सुबह नई शुरुआत को कब मौका दिया था, तो कह दो कि आखिरी बार
बहती हवा के रुख में कब अपनी कैद कहानी को आजाद किया था, कह तो तुमने खुद को वक्त कब दिया है कभी। क्या बात। नेहल जी जब सुनाती है ना तो मुझको बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है, क्योंकि इनके शब्द जो जिस फ्लो में लग जाती है ना, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें ना अटक सा जाता हूँ। मतलब जब तक वो ध्यान से मैं सुनता नहीं हूँ ना, अभी इनका इस फ्लो में करती है, समझ में नहीं आता इन द सेंस की अगर गहराई होगा तो समझेगा वो, अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर हो गए ना, ध्यान आपको भटक गया, तो ये आगे बढ़ जाती हैं और वो हमारा ख्याल छूट जाता है। तो इनको समझने के लिए ना आपको हाँ जी। ध्यान से वो चीज सुनना समझना पड़ेगा, तो ही आपके अंदर वो चीज जा पाएगी जो ये जितनी गहराई से लिखती हैं। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है। हाँ, एक हम भी अपना एक गजल सुनाते हैं। हाँ जी। अभी अपना दुखों से रिश्ता चल रहा है, मेरा जिगरी यार मुझसे खफा चल रहा है। हाँ। क्या बढ़िया उठाया। अभी अपना दुखों से रिश्ता चल रहा है, मेरा जिगरी यार मुझसे खफा चल रहा है। वाह। क्या कहा आप भी नहीं पहचानते मुझे, हाँ। क्या कहा आप भी नहीं पहचानते मुझे, मतलब कि आपका भी सब अच्छा चल रहा है। वाह वाह वाह, मतलब कि आपका भी सब अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ पता है मुझे, माँ बन गई है वो लड़की। आपकी पहुंच गए मेरी जगह। भाई साहब खुश हो गए कि हाँ, खुश हो गए कि हाँ आप बोल, अब बोलो तुम भी वही उसी हमाम में। अब बोल। ठीक है हाँ जी, तो कुछ सुनिएगा कि हाँ पता है मुझे, अब माँ बन गई है वो लड़की, और बताओ उसके गांव में क्या चल रहा है। सुना है कि रकीब जलते हैं अब भी बहुत मुझसे, रकीब मतलब पति देव। सुना है कि रकीब अब भी जलते हैं बहुत मुझसे, उनको बोलो बेवजह ये गुस्सा उनमें पल रहा है, उनको बोलो बेवजह ये गुस्सा उनमें पल रहा है। शांत खड़ा है समंदर सूर्य के तेज में भी, शांत खड़ा है समंदर सूर्य के तेज में भी, भगोने का पानी जरा सी आज पाव उबल रहा है। शांत खड़ा है समंदर भी सूर्य के तेज में भी, भगोने का पानी जरा सी आज पे उबल रहा है। कुछ इस वजह से भी मैं यहाँ रहता हूँ खामोश, कुछ इस वजह से भी मैं यहाँ रहता हूँ खामोश। यहाँ बोलने वालों पर कानूनी डंडा चल रहा है, कुछ इस वजह से भी मैं यहाँ रहता हूँ खामोश। आजकल पॉलिटिक्स पे आप थोड़ा समझ पाएंगे कि यहाँ बोलने वालों पर कानूनी डंडा चल रहा है। क्या कहूँ बयां मैं हालते मुल्क है बेपरवाह, क्या कहूँ बयां मैं हालते मुल्क है बेपरवाह। यहाँ बस गलत पर एक और गलत चल रहा है, यहाँ बस गलत पर एक और गलत चल रहा है। बहुत प्यार से आप लोगों ने सुना, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारा ये है कि एक वो ऐसा कौन सा शेर है, शेर शायरी जो भी आप लिखना चाहते हैं, वो डेडिकेट करना चाहेंगे अपने वर्तमान के महबूब, अगर आप इश्क मोहब्बत में हैं, बिल्कुल है, या फिर अपने एक्स के साथ अगर आप बिछड़ गए हैं, वैलिडेशन गाइस, यस, या फिर आप अगर शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के लिए या पति के लिए, वो भी है। तो मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, अपनी पत्नी के लिए ही सुनाऊंगा। दूसरे की पत्नी के लिए तो सुनाना भी है, आपकी ईमानदारी। तो अच्छा ये कट कर रहे हैं, बट आखिरी के 2 लाइनें मुझे याद नहीं आ रही है, मैं उसको कुछ बना के तो आप पूरा करना पड़ेगा। यहाँ हम कुछ भी नहीं करने वाले, सब प्लास्टिक रखने वाले हैं। तो देखो मैं अभी पिछले 4 साल से मुंबई में हूँ यहाँ पे अकेला, और वो अकेले मेरे बच्चों को संभाल रही है, मेरे पति मतलब आपने ये सोचा ही, मम्मी पापा को संभाल रही है, देवर को संभाल रही है, ठीक है। तो सबको देखना, सबको साथ लेके चलना आसान नहीं होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इतना आसान नहीं होता, वो भी आफ्टर मैरिज। तो हमारा बिफोर मैरिज भी लॉन्ग डिस्टेंस रहा और आफ्टर मैरिज भी है, तो अब मसीहा है मतलब लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए। तो उस पे ही कुछ उनके लिए मुझे लगता है बहुत परफेक्ट बनता है ये। जी बिल्कुल। फिर यही है कि इसको 4 बार सुनने पे ही समझ में आएगा। तो कहते कि धर्म ध्वज संकल्प पथ, मतलब धर्म के रास्ते पे चलने वाली, धर्म ध्वज संकल्प पथ
निश्चल जिसके नैन, हाँ, उनके बारे में है कि धर्म ध्वज संकल्प पथ, निश्चल जिनके नैन, माँ पिता की लाडली, हाँ। पिया की सुख चैन, वाह, हाय हाय बहुत हाय सुंदर। और तन गंगा सी पवित्रता, मन है शीतल छाँव, हाँ, हाँ। आहा, और महाकाल सी शक्ति है तू, लक्ष्मी जैसे पाँव। वाह, क्या बात, क्या बहुत बात, बढ़िया, बहुत बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। प्यारा, बहुत। अमरीश भाई जितने प्यारे वाह। अंदाज में आपने बयां किया है, वाह, मुझको लगता है कि ये चीज ना हिंदुस्तान के सारे पतियों को करनी चाहिए। आपसे सीखनी चाहिए। एक कुछ मैंने लिखा हुआ था, आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको किसे भेजना चाहूंगा, पर ऐसे ये मेरे ख्याली पुलाव हैं जो पके हैं और हमने लिखा है, तो सुनिएगा। और ये भोजपुरी में मैंने लिखा है, मेरी जो कहते हैं ना कि रीजनल भाषा जो हमारी है। तू ही त बदली हमार, तू ही त मानसून बाड़ू, तू ही त बदली हमार, तू ही त मानसून बाड़ू, तू ही त हमारी पागल मथवा के जुनून बाड़ू। आखिर काहे ना देखी तोहरा के ऐसे एकटक हम, हाँ, आखिर काहे ना देखी तोहरा के ऐसे एकटक हम, ये करेजा तू ही त हमरा जियरा के सुकून बाड़ू, ये करेजा तू ही त हमरा जियरा के सुकून बाड़ू। yes, it was easy to आई understand. होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत और प्यारा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। नेहल जी, हाँ, तो हाल ही में हमारी एनिवर्सरी थी और मैं बहुत कुछ लिखती हूँ, पर मुझे रियलाइज होता है कि मैं उसके बारे में थोड़ा कम लिखती हूँ, तो मैं थोड़ा वक्त निकाल के मैंने उसके लिए कुछ लिखा था। उसके लिए मतलब मेरे पति के लिए। तुम्हारी बातों में बहक जाती हूँ और बहकना चाहती हूँ, हाय हाय, मेरे हमदर्द तुम्हें जितना देखूं और देखना चाहती हूँ। क्या बात है, मेरे हमदर्द तुम्हें जितना देखूं और देखना चाहती हूँ। बहुत खूब। तुम्हारी हंसी पे फिदा मेरे गाल लाल हो जाते हैं। आई लव इट स्माइल, मतलब अरेंज सेटअप में फोटो आता है ना, उसकी स्माइल देख के मतलब एक इनोसेंस, बहुत जेन्यून स्माइल है उसकी, बहुत जेन्यून स्माइल है कि उससे प्योरेस्ट बंदा कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तुम्हारी हंसी पे फिदा मेरे गाल लाल हो जाते हैं, मेरे हमदर्द तुम्हारी आंखों में मुस्कुराना चाहती हूँ। हर पल जहन में तुम्हारा ही ख्याल रहता है। वो आजकल थोड़ा बिजी चलता है तो टेक्स्ट नहीं आते, मिस यू, लव यू ऐसे, तो हर पल जहन में तुम्हारा ही ख्याल रहता है। एक तुम हो जिसे मैं बड़ी देर से याद आती हूँ। शिकायत भी कितने प्यार भरे अंदाज में। एक तुम हो जिसे मैं बड़ी ये रील कट करके उनको भेजना पड़ेगा। एक बार कैमरे की तरफ देख के बोलो, उन तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, ये आप इस कैमरे में देख के बताइए और ये हम कट करके उनको भेजेंगे। कि हर पल जहन में तुम्हारा ही ख्याल रहता है। एक तुम हो जिसे मैं बड़ी देर से याद आती हूँ। क्या बात है। चुरा लेती हूँ नजरें, रूठने की कोशिश करती हूँ। चुरा लेती हूँ नजरें, रूठने की कोशिश करती हूँ, और तुम बस छू लेते हो मेरे चेहरे को, और तुम बस छू लेते हो मेरे चेहरे को, मैं मान जाती हूँ। तुम्हारे साथ हर कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, अपने सपनों का तुम्हारा हाथ पकड़कर पीछा करती हूँ। तुमसे मिलकर खुद से मिलती हूँ और मिलना चाहती हूँ। तुमसे मिलकर खुद से मिलती हूँ और मिलना चाहती हूँ, मेरे हमदर्द तुम्हारे दिल में सारी उम्र बिताना चाहती हूँ। मेरे हमदर्द तुम्हारे दिल में सारी उम्र बिताना चाहती हूँ। आई एम श्योर अगर ये रील आप अगर उनको भेज दें और उस दिन जो उनका रिएक्शन हो, उस दिन बुके लेके नहीं आए हो। एक्चुअली पिघल जाएगा आदमी यार, इतने प्यार से इंस्टाग्राम आप उनको पर्सनल वीडियो भेजो ना। वो तो मैं उसको दिखाऊंगी, देख। उनके लिए कुछ लिखा नहीं हूँ मैं ना, एक ताहिर फराज है ना, मैंने जो लिखा है सब तो पहले मैं भेजता तो उनको ही था। फिर ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद हाँ चलो पढ़ दो, तो चलो पढ़ देते हैं, तो पढ़ दिया। खुशनसीब इंसान है आप कि आप अपनी शेरो शायरी अपनी मासूका को भेज पा रहे हैं। हम तो ब्लॉक हो जाते भैया। लोग हमने तो लिखना ही तब शुरू किया जब कोई रहा नहीं। बहुत खूबसूरत हो तुम, कभी जो मैं कह दूं मोहब्बत है तुमसे, मुझको खुदाया गलत मत समझना। मुझको खुदाया गलत ना कह दूं मोहब्बत है तुमसे, मुझको खुदाया गलत मत समझना।
कि मेरी जरूरत हो तुम, आए हाय। बहुत खूबसूरत। सूरत बहुत हो तुम। खूबसूरत हो। बहुत। दोस्तों आज की बेपरवाह की महफिल में हमने बहुत ही प्यार से मतलब हमने क्या अपने जज्बात को बयां किया और आप लोगों के सामने रखा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इसको प्यार देंगे, इसको शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारी जो भी मेहनत है वो तभी सफल हो पाएगी जब आप उस चीज़ को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। और हमने बहुत ही ईमानदारी के साथ इस शो को रखा अनफिल्टर्ड, जिससे कि वो रियल जो टॉक है वो आप तक पहुंचा पाएं। और आगे ऐसे एपिसोड आते रहेंगे और ये कारवां काफ़ी लंबा तक चलने वाला है और बहुत सारे प्यारे आर्टिस्ट आने वाले हैं। तो इसलिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए। तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।